देखो एटम की कैलकुलेशन करना है, इसमें क्या करना है, देखो एटम की कैलकुलेशन करना है। तो एटम की कैलकुलेशन के लिए आपको जो क्वेश्चन 1.33 में बोला है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, अलग अलग केस में आपको एटम। फर्स्ट केस में आपको दिया है 52 मोल्स ऑफ एआर, आर्गन के कितने गिवन है 52 मोल्स। तो सबसे पहले अपन फॉर्मूले की बात करें, मोल और नंबर की बात करें तो फॉर्मूला क्या रहता है, देखो मोल इक्वल्स टू गिवन नंबर डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, नंबर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, जो काउंटिंग नंबर है, कितने काउंट्स कर रहे हैं, और ये मोल्स है। तो यहाँ देखें इसमें तो ये नंबर कैलकुलेट करना है, तो नंबर इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये ले लिया। ठीक है, अब मोल्स नंबर किसके कैलकुलेट करने हैं, एआर के, तो मोल्स भी आपको किसके चाहिए, एआर के चाहिए। तो मोल्स की बात करूं तो अपने को नंबर ऑफ एआर, आर्गन एटम, ठीक है, तो आर्गन एटम के मोल कैलकुलेट करें, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो आर्गन एटम के मोल नंबर कैलकुलेट करें तो मोल्स भी आर्गन एटम के ही चाहिए। तो ये आर्गन एटम के मोल्स ही गिवन है आपको, कितना गिवन है, देखो 52 इंटू क्या आ जाएगा, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो एवोगैड्रो नंबर के 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये अपना आ जाएगा। फिर दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो इसमें, ठीक है, तो यहाँ अपन देखते हैं मेरा इसमें, तो इसको अपन कैलकुलेट करके देखें, तो इसका कैलकुलेशन अपने पास आएगा, देखो इसमें 52 को आप कैलकुलेट करो इंटू 6.022 से, तो ये आपका कैलकुलेशन आता है 313.144 इंटू 10 की पावर 23। अब आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहो तो पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दो, पॉइंट को इधर शिफ्ट करो तो कितना हो जाएगा इसको, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और ये पॉइंट 2 टाइम्स इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर बढ़ती है बेटा, तो 3.13, ठीक है, 144 इंटू 10 की पावर 2 टाइम्स पॉइंट शिफ्ट किया तो ये 2 टाइम्स राइज हो गए, कितने हो जाएगी 25 हो गए। ये इतने एटम हो जाएंगे किसके, आपके आर्गन के। नेक्स्ट देखें अपन, देखो 52U की बात करें तो इसमें 2 टाइम्स की बात, टू डिफरेंट मेथड बता रहा हूँ आपको। पहला ये है कि 1 हीलियम एटम कितने का होता है अपन जानते हैं, देखो 1 हीलियम एटम का मास जो अपन जानते हैं वो कितना है 4U, ये अपन जानते हैं बेटा। अगर आपने इसकी डबल क्वांटिटी मास ले लिया 8U तो 2 हीलियम एटम के बराबर हो जाएगा, 12U ले लिया तो 3 हीलियम एटम, तो ऐसे ही 52U कितने हीलियम एटम के इक्विवेलेंट हो जाएगा वो बात करते हैं। तो नंबर ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने ये फॉर्मूला क्यों नहीं लगा रहे, तो जैसे अगर मोल बनाना है तो मोल के लिए मास किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, या ग्राम में मास गिवन है ही नहीं, ठीक है। तो या तो इस U को, दूसरा तरीका, या तो इस U को ग्राम बदलो, ग्राम से फिर मोल बनाओ, मोल से फिर नंबर बनाओ, तो वो बहुत लंबा मेथड हो जाता है। तो सिंपल दिख ही रहा है कि एटम और मॉलिक्यूल के मास U में होते हैं, तो हीलियम एटम का कितना होता है 4U, तो नंबर ऑफ हीलियम एटम बहुत ईजी तरीके से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो 52U, तो 52 में कितने 4U, ठीक है, काउंटेबल है, तो यहाँ देखो कितना आ रहा है 13 एटम, इसको आप डिवाइड करो 13 एटम, तो ये बहुत इजी तरीका है। फिर दूसरा तरीका देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो 52 ग्राम, देखो सबसे पहले अपन क्या बात करें, किसी के नंबर के लिए मोल चाहिए, यहाँ पे ठीक है ऐसे U से आ जाएगा, तो यहाँ ग्राम को पहले आपको मोल में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ मोल में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर, मास वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। देखो मास वाला फॉर्मूला क्या है, वेट या मास आपको किस में चाहिए, ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, ठीक है। ये आपका मोल, मास से मोल बनाने वाला फॉर्मूला, जिसका मास होगा उसी के मोल आएंगे, ठीक है। तो पहले अपन मोल काउंट कर लेते हैं, ठीक है। तो मोल्स N किसके, अपन हीलियम एटम के मोल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हीलियम एटम का वेट 52, हीलियम एटम का मोलर मास 4, तो ये कितने मोल्स आ गए आपके 13 मोल्स, 13 मोल्स बने। पहले इस मास को आपने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। मोल के बाद नंबर वाला फॉर्मूला ये यूज़ करूँ, देखो नंबर इक्वल्स टू मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, तो मेरे को नंबर किसका चाहिए, नंबर ऑफ हीलियम एटम, तो हीलियम एटम कितना है मोल्स 13, ये वाला फॉर्मूला 13 इंटू N है, ठीक है। इसको सोल्व करता हूँ तो कितना बनेगा, देखो इसमें 13 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक है। तो आप यहाँ देखो इसको 13 को
इंटू 6.022 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन जाता है 78.286 इंटू 10 की पावर 23 कितना हो जाएगा 23 एटम हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप काउंट साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो पॉइंट इधर शिफ्ट करोगे तो पावर क्या बन जाएगी इसकी, अब अपन कन्वर्ट करें तो 7.8286 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 24 एटम। तो ये तीनों ही केस में अपन अलग अलग तरह से अपन एटम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ देख लेना बेटा क्विक रिवाइज 52 मोल्स। ठीक है, तो मोल से डायरेक्ट अपने मोल्स ही गिवन थे तो नंबर आ गया, किसी की भी मोल गिवन है उसको एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करो, उसकी काउंटिंग है उसका नंबर आ जाता है। यहाँ क्या था बेटा ग्राम में मास था, ग्राम के मास को आपने मोल्स में बदला, मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी काउंटिंग आ गई। ठीक है, मोल्स को एवोगैड्रो से, मोल्स किसके थे हीलियम एटम के मोल्स आ गए थे तो हीलियम एटम के मोल्स को एवोगैड्रो तो हीलियम एटम का नंबर आ गया था। ठीक है, फिर यहाँ हीलियम एटम का केवल यू में मास दिया था तो यू ग्राम वगैरह नहीं है तो इसको मोल में नहीं बदल पा रहे तो अपन ने सिंपल डाइट कर लिया कि 1 हीलियम एटम 4 यू का होता है तो 52 यू मीन्स कितने हीलियम एटम होते हैं तो डिवाइड कर दिया तो यहाँ 13 एटम आ गया। तो इस तरह से तीनों केस में अलग अलग तरीके से अपने एटम्स का काउंटिंग कर दिया है।